हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 12 फुल फंडा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना सीखा था फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, वो किस तरह पैक होकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, 3D अरेंज करते हैं तो हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आखिर कैसे अरेंज किया जाता है वो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसा कि हर वीडियो में मेरा रहता है कि 5 to 10 मिनट्स लेकर के जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहता है उसको रिवाइज करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, ताकि आगे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है। तो आज के वीडियो में भी हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को रिकॉल करेंगे, फिर आज के टॉपिक को क्लोज पैकिंग को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 11, 12 के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस रहते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज, अगर मैथ की बात करो तो उन सबको भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जेईई के क्वेश्चंस एंड नीट के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले। आइए सबसे पहले रिकॉल करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना सीखा था। अब ये हम लोगों ने 3 यूनिट सेल के लिए सीखा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC एंड FCC। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला था वो था हमारा क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बस और बस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए था, हमारा 8 होना चाहिए था। बट जब हम लोग बात करते हैं पर यूनिट सेल की, पर यूनिट सेल में क्या होता है कि अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि देखते हैं, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, अब इसका कुछ ही पोर्शन जो होता है वो यूनिट सेल में शेयर होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे कॉर्नर्स को काउंट करके टोटल नहीं बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। यानी कि हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि 8 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि इसका जो है वो कुछ ही पोर्शन जो है वो इस यूनिट सेल में शेयर्ड है। तो आखिर कितना पोर्शन शेयर्ड रहता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर ये वाले स्ट्रक्चर पे जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड रहता है। यानी कि अगर हर एक यूनिट सेल में बात करें तो उसका 1/8 पार्ट कनेक्टेड रहता है, मतलब 1/8 पार्ट शेयर्ड होता है हर एक यूनिट सेल में। ठीक है, हर एक यूनिट सेल में कितना शेयर्ड रहता है, 1/8 पार्ट शेयर्ड रहता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने थे, 8 थे, और हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या है उस यूनिट सेल में, 1/8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल। ये हमारा होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। दूसरा हमारा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो हमारा कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहता है, उसके साथ ही साथ पूरे बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे जो मैंने 1 करके दिया है, ये जो है ये हमारा क्या है, बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए थे, 8 कॉर्नर्स पे 8 और एक बॉडी के सेंटर पे 9, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए थे हमारे 9। बट यहाँ पे भी क्या होता है, कॉर्नर्स वाला का कुछ ही पोर्शन शेयर होता है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये बॉडी के सेंटर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वहाँ पे बॉडी के सेंटर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इसी यूनिट सेल में काउंट होता है। वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हमारा इसी यूनिट सेल में काउंट होता है। ये वाला जो पार्टिकल है अब ये इस यूनिट सेल में तो काउंट नहीं होगा, दैट मीन्स उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में क्या है, 1 है। तो कितने एटम्स होते हैं, 1 होते हैं, 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा, कॉर्नर्स की वजह से 1 और बॉडी के सेंटर की वजह से 1 दैट मीन्स 2। थर्ड जो हमारा है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
अब इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट रहता है। टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 एटम्स जो होते हैं वो फेस पे प्रेजेंट रहते हैं एंड 8 एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अब इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा टोटल, 8 + 6 14। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 14 होगा। बट अगर पर यूनिट सेल की बात की जाए तो कॉर्नर्स की वजह से क्या होता है, 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। फेस के सेंटर की वजह से, अब फेस के सेंटर की वजह से कितना होता है, तो ये जो फेस का सेंटर जो रहता है, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा प्रेजेंट है वो क्या होता है, 2 यूनिट सेल से हमारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो जो है हमारा क्या है, 2 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है। तो अब अगर उसका कंट्रीब्यूशन का बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ होता है। टोटल कितने हैं, 6 है, तो 6 × हाफ दैट इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएंगे, कॉर्नर्स की वजह से 1 और फेस के सेंटर की वजह से 3 दैट मीन्स 4। तो ये हमारा है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना फॉर सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो लास्ट वीडियो को पहले एक बार देख लें। अगर फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बोलें, इसको फिर अच्छे से समझाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो हमारा है क्लोज्ड पैकिंग। कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक होकर के हमारा क्रिस्टल लैटिस देता है। ठीक है, कैसे हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक होकर के क्रिस्टल लैटिस देता है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो होगा पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, फिर आएगा पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और देन आएगा हमारा पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अभी बस ओवरव्यू बता रहे हैं। अब पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। एक आएगा हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा आएगा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पे एक टर्म आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितना भी टचिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, या फिर जितना भी टचिंग स्फीयर्स होगा किसी एक स्फीयर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन से। पैकिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करना बाय लिविंग मिनिमम वेकेंट स्पेस। मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करना बाय लिविंग मिनिमम वेकेंट स्पेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा है पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इसको समझते हैं। पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब यहाँ पे जो हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेते हैं उसका शेप हम लोग क्या लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या फिर वर्टिकली हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जब हम लोग क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि उसका बस क्या होगा, लेंथ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बस इस डायरेक्शन में रेंज है, दैट मीन्स इसका ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज कर दे तो वो हमारा होता है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है।
कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी टचिंग स्फीयर होता है किसी एक स्फीयर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो स्फीयर है हमारा, ये क्या है, दो स्फीयर से हमारा टच है, तो पैकिंग इन वन डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, 2 होता है। ठीक है, पैकिंग इन वन डायमेंशन समझ में आया। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग किसी भी एक लाइन में अरेंज कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इन वन डायमेंशन, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, 2 होता है। अब इसके बाद आता है पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन में जैसा कि मैंने बताया था कि 2 आता है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज किया, ये हमारा हुआ पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब क्या करें, यही लेयर को, यानी कि ये जो लाइन को हम लोगों ने अरेंज किया है, इसी लाइन को, इसी का एक कॉपी उठा करके इसके साइड बाय साइड अगर हम लोग क्या करें, एक और लाइन को बैठा दें, ठीक है, फिर इसके साइड बाय साइड एक और लेयर को बैठाएं, तो ये हमारा होता है क्या, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब ये जो है ये हमारा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारा, ये 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हमारा क्या है, टच है, और यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारा, ये हमारा 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच है, टच है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये 4 टचिंग स्फीयर से टच है। ठीक है, 4 स्फीयर से हमारा टच है, दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब ये हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होगा कि जब हम लोग क्या करें, पैकिंग इन 1D में क्या किए कि हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को साइड बाय साइड करके एक लाइन में हम लोग अरेंज कर दिए। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या किए थे, साइड बाय साइड किए थे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जब हम लोग इसके क्या करते हैं, क्रेस्ट पे दूसरा लेयर बैठाते हैं, या फिर बोल सकते हैं गैप पे अगर हम लोग दूसरा लेयर बैठाते हैं, ठीक है, और फिर जब तीसरा लाइन जो होगा वो वापस पहले लाइन की तरह बैठाएं, तो ये हमारा हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हेक्सागोन फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक हेक्सागोन फॉर्म करता है, मतलब बीच वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हमारा टच होता है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, 6 होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये हमारा 6 स्फीयर से टच है, दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। इसके बाद आते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में क्या होगा, ये हम लोगों ने क्या बनाया, 2 डायमेंशन में एक लेयर बनाया जहाँ पे हम लोगों ने लेंथ भी दिया एंड ब्रेथ भी दिया। 3 डायमेंशन में क्या होता है कि हाइट भी आ जाता है। अब हम लोग एक लेयर के ऊपर जब एक और लेयर बैठाएंगे, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बैठाएंगे, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बैठाएंगे, जैसे हम लोग उसको हाइट देना स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब वो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी होगा एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 डायमेंशन यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग एक लाइन में अरेंज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग इन 2 डायमेंशन,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग का साइड बाय साइड करते हैं, तो साइड बाय साइड करेंगे। ये हमारा क्या हुआ, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब क्या करें हम लोग, ये जो लेयर एक बनाए हैं इसके ऊपर एक और लेयर बैठा दें जो कि एकदम इस पे फिट हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो आपको क्लियरली वो डायग्राम दिखेगा, जैसे कि हमने एक लेयर बनाया, उसके ऊपर फिर एक और लेयर बैठा है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बैठा है, वो हमारा होगा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है। अगर वही बात करें हेक्सागोनल की, अगर हम लोग बात करें हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल में अब क्या होता है हमारा कि हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सबसे पहले एक लाइन में अरेंज करते हैं, उसके बाद जो सेकेंड लाइन होता है वो हम लोग क्रेस्ट पे बैठाते हैं, फिर जो थर्ड वाला होगा वो फिर फर्स्ट की तरह होगा, और फिर जो फोर्थ होगा वो फिर सेकेंड की तरह होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसके ऊपर अगर हम लोग एक और लेयर बैठा है जो कि एग्जैक्टली इस पे हो रहा हो फिट, ठीक है, एक ये तरीका होता है। अब इस केस में क्या होता है, यहां पे समझते हैं, ये जो वैकेंट स्पेस बचता है, ये जो वैकेंट स्पेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। जो स्फेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा क्या है, वॉइड्स है। कोई दिक्कत, वॉइड्स में जो भी स्फेयर्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। अब वॉइड जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, एक हमारा होता है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो 4 एटम्स की वजह से, या फिर बोल सकते हैं 4 स्फेयर्स की वजह से बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे हमने पहला लेयर बैठाया, ठीक है, ये हमने क्या किया, पहला लेयर बैठाया, और दूसरा लेयर को क्या किया, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर जब बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला वॉइड जो रहता है वो दोनों लेयर का कॉमन वॉइड होता है। ठीक है, दोनों लेयर का, जैसे कि ये हमने पहला लेयर बैठाया था और ये इसी के ऊपर हमने क्या किया, दूसरा लेयर बैठाया, तो ये वॉइड तो कॉमन रहा, तो इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये जो होता है वो 6 स्फेयर्स की वजह से बनता है, 6 स्फेयर्स की वजह से बनता है, और ये दोनों लेयर का क्या होता है, दोनों लेयर का कॉमन वॉइड होता है, दोनों लेयर का कॉमन वॉइड होता है। ठीक है, 6 स्फेयर्स की वजह से बनता है और ये दोनों लेयर का क्या होता है, कॉमन वॉइड होता है। ठीक, वही अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो जब हम लोग क्या करें, सेकेंड लेयर को कुछ इस तरह बैठाएं कि जो पहला लेयर का वॉइड है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, पहला लेयर का वॉइड क्या हो जाए, कवर हो जाए। इसको एक बार डायग्राम से भी बता देते हैं। तो हेक्सागोनल पहले बनाते हैं। हेक्सागोनल में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाले गैप पे बैठाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला लाइन की तरह थर्ड वाला लाइन को करते हैं, और फिर फोर्थ वाले को क्या करते हैं हम लोग, सेकंड वाले की तरह करते हैं।
तो अब इस केस में क्या होगा, जब हम लोग क्या करें सेकेंड लेयर को, मतलब इसके ऊपर हम लोग क्या करें कुछ इस तरह का बैठा दे, तो अब ये क्या होगा, जो नीचे वाला लेयर था, जो डाउन वाला हमारा लेयर था, जो डाउन वाला लेयर था उसको ये क्या कर रहा है, ऊपर वाला लेयर कवर कर दे रहा है। तो ऐसे वॉइड्स को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, 1 2 3 और ये 4 स्फेयर्स की वजह से बन रहा है। तो जब क्या हो, एक लेयर के वॉइड को दूसरा लेयर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कवर कर दे, तो वैसे वॉइड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, 4 स्फेयर्स की वजह से बनता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, दोनों लेयर का कॉमन वॉइड, दोनों लेयर का कॉमन वॉइड। ये हमारा पहला लेयर हुआ और इसके ऊपर जस्ट जो अगर दूसरा लेयर आ जाए तो ये वॉइड क्या हो जाएगा, कॉमन रह जाएगा। ये वॉइड क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन वॉइड हो जाएगा दोनों लेयर का। तो ये जो कॉमन वॉइड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये जो होता है वो 6 स्फेयर्स की वजह से बनता है, 6 एटम्स की वजह से बनता है। तो ये हमारा क्या है, वॉइड का कंसेप्ट है। ठीक है, 2 तरह का वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, जब हम लोग क्या करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं तो वो हमारा होता है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जब हम लोग क्या करते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन करके उसको साइड बाय साइड अगर दूसरे लाइन तीसरे लाइन को बैठा है तो वो हमारा होता है क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और वही क्या करें, जब सेकेंड लाइन को जब हम लोग बैठा रहे थे उसको क्रेस्ट पे जब बैठा है तो वो हमारा बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जब हम लोग क्या करें इसी को हाइट प्रोवाइड कर दे, मतलब एक लेयर जो हम लोग एक सीट बैठाए हैं इसी के ऊपर एक और लेयर एक और लेयर एक और लेयर जब हम लोग बैठाना स्टार्ट कर दे तो वो हमारा होता है पैकिंग इन 3 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब हम लोग 3D में करते हैं तो स्क्वायर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला जाता है। और हेक्सागोनल को हम लोग करते हैं तब वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक जब हम लोग जब उसके जस्ट ऊपर बैठाना स्टार्ट कर दें और दूसरा जब हम लोग वॉइड्स को कवर करके बैठाना स्टार्ट कर दें। वॉइड्स क्या होता है, जो गैप्स रहता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में उसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। 2 तरह का वॉइड्स होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम या फिर 4 स्फेयर्स की वजह से बनता है। जब एक लेयर के वॉइड को दूसरा लेयर कवर कर देता है तो वैसे वॉइड्स को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 स्फेयर्स की वजह से बनता है और ये दोनों लेयर का जो होता है वो कॉमन वॉइड होता है। तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग अरेंज करते हैं कि वो 3D शेप में क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आगे और भी वीडियोस आएंगे इस चैप्टर के, बाकी सारे 11th-12th क्लास के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें या ना करें वो आपके ऊपर है, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लें।